ये कहते हैं जी जहां अरविंद केजरीवाल ने सभा कर ली वो मैरिज पैलेस वाले का मैरिज पैलेस पे बुलडोजर चलवा दो। हद है। मतलब हमको सभा नहीं करने देते। तुम अपनी सभा कर लो, इसमें हमारा क्या कसूर है कि आपके यहां लोग नहीं आते? हमारा क्या कसूर है इसमें? आप अपनी रख लो, बराबर रख लो। आप अपनी सभा करो, हम अपनी सभा करेंगे। आप अपना प्रोग्राम रखो, हम अपना रखेंगे। लोग मालिक हैं। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बड़े बड़े लोगों का अहंकार तोड़ा है लोगों ने। पब्लिक है जी, पब्लिक है, सब जानती है। आम लोग कभी करप्ट नहीं होते। आम लोग देशभक्त हैं। आप लोग टैक्स देते हो। कई सोचते होंगे हम कब टैक्स देते हैं, हमसे तो हम कभी टैक्स मांगा नहीं। ये मत सोचना। टैक्स कब देते हो आप? सुबह जब जगते हैं हम, चाय बनानी है, आपने लाइटर ऑन किया, गैस ऑन की, टैक्स शुरू। गैस पर टैक्स है और हर महीने बढ़ा देते हैं उसका रेट। उसके बाद उसमें पत्ती डाली, टैक्स है। चीनी डाली, टैक्स है। दूध डाला, टैक्स है। उसके बाद फ़ोन किया, मोबाइल फ़ोन, टैक्स है। आप कहीं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहीं गए शहर में, पेट्रोल डीजल डलवाया, टैक्स है। शाम को खाना खा के पंखे के नीचे, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे आराम से लेट कर कहते हो शुक्र है अब टैक्स नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, पंखा चल रहा है, टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर खजाना कैसे खाली हो जाता है? तो आपका पैसा है। कोई बैंक को लूट के जाता है ना, तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, हमारा पैसा जाता है, किसी न किसी तरीके से हमसे लिया जाएगा। दोस्तों, हम लोग भाषण नहीं देते, हम लोग आपके साथ बातें कर दें। भाषण वो होता है जो किसी द्वारा लिखा जाए, फिर उसका रट्टा लगाया जाए, फिर वही बात बोली जाए, कॉमा और डंडी भी चेंज ना हो। तो वो तो होता है भाषण के आज क्या बोलना है, कैसे भावनाओं को भड़काना है, किस बात से लोग जो है वो ज़्यादा प्रभावित होंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलनी, उसको भाषण कहते हैं। जो हम करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, हम करते हैं बातें, जैसे आप लोग करते हो, बस स्टैंड पर बैठकर बातें करते हो, चाय की रेडी, समोसे की रेडी पर बैठकर बात करते हैं हम, गांव देहात में खेत में बैठकर बातें करते हैं। वो बातों में सच्चाई होती है, उन बातों में आदान प्रदान भी होता है। हम सिर्फ बोलते नहीं, हम सुनते भी हैं। और जो बीजेपी वाले सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। जब मन की बात पूरी कर ही दी तो फिर रेडियो से क्यों दोबारा करनी पड़ रही है? लोगों के मन की बात सुन लो ना, लोगों के मन की बात सुन लो, लेकिन सुनने की आदत नहीं है। नया ब्लड, नए आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, वो कहां से निकलेंगे? यूथ से। यूथ के पास कुछ नया करने के लिए है, अगर मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो जहाज होता है बहुत ताकतवर होता है, 747, 787, 350 पैसेंजर, उन सबका सामान, 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल और अपना वजन लेकर उड़ जाता है। इतना ताकतवर होता है इंजन, उसकी इंजनों में ताकत। लेकिन जब वो जहाज अहमदाबाद के एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा है तो उसकी ताकत जीरो होती है, क्योंकि जहाज के यहाँ बैक गियर नहीं होता। बैक वो हो नहीं सकता, आगे वो जा नहीं सकता, तो क्या करे? कुछ भी नहीं। तो एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो ट्रैक्टर उसको, जहाज को ऐसे सीधा करके
रनवे की तरफ उसका मुंह कर देता है, जहाज को रनवे नज़र आ जाता है, फिर वो ट्रैक्टर को कहता है थैंक यू वेरी मच, आपका काम ख़त्म, अब मेरे इंजनों पर यकीन है। आगे उसके इंजनों पर डिपेंड करता है वो 40 मिनट में दिल्ली उतरता है या फिर 14 घंटे के बाद सैन फ्रांसिस्को उतरता है, ये उसके इंजन पर डिपेंड करता है। हमारे यूथ जो हैं सभी जहाज हैं। आपके टैलेंट के इंजन पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल रत्ती भर भी शक नहीं है, बहुत ही टैलेंटेड और ताकतवर इंजन है आप लोग, लेकिन कोई ट्रैक्टर बन के नेता सामने नहीं मिला जो हमको रनवे का रास्ता दिखा दे, बस उसके बाद उड़ना हमारा काम है। आम आदमी पार्टी आपको रनवे का रास्ता दिखाएगी कि कैसे उड़ना है। दिल्ली में लोग कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, सरकारी स्कूल कैसे ठीक हो जाएंगे, जाके देखिए सरकारी स्कूल, प्राइवेट से अच्छे स्विमिंग पूल, सिंथेटिक ट्रैक, बच्चों के लिए स्पेशल लैब्स, ये सरकारी स्कूलों में। अब तक 4 लाख बच्चे ने, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने प्राइवेट से हटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिए हैं दिल्ली में। ये क्रांति नहीं तो और क्या है। शिक्षा में क्रांति आई है, पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है 27 साल में। अमित शाह जी स्कूल का उद्घाटन करने गए थे। वो मिर्जा गालिब के शेर को अगर दूसरी तरफ से चेंज कर देना कि हैरत हुई साहब आपको स्कूल में देखकर, ऐसी हैरत हुई आपको स्कूल में देखकर ऐसा क्या हुआ कि खुदा याद आ गया, कि शिक्षा याद आ गई, भगवान याद आ गया, रब याद आ गया। सो अब उनको शिक्षा की तरफ आना पड़ रहा है, पहले नहीं आते थे ये। तो आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब धर्म, जाति, लालच, ये वो, पैसा, ये सब नहीं चलेगा। अब सिर्फ काम की राजनीति पर वोट जो है वो दिए जाएंगे। दिल्ली इसका एग्जाम्पल है परफेक्ट, और पंजाब में इसको फॉलो किया गया है। पंजाब में 6 महीने हुए अभी हमारी सरकार बने हुए, तो 36,000 के आसपास हमारे कच्चे मुलाजिम हैं, युवा हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के जरिए या टेम्परेरी रखे हुए हैं। हमने शुरुआत की, उनका कानूनी जो दांव पेच थे वो उसमें ना फंस जाएं, बिल्कुल क्लियर करके हमने शुरू किया। टीचर डे वाले दिन 5 सितंबर को हमने 8400 से ज़्यादा टीचरों को पक्के किया सबसे पहले। अब और विभागों में भी कच्चे मुलाजिमों को पक्के करते जा रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा हमने नई नौकरियां निकाली और उनकी भर्ती, हर रोज नियुक्ति पत्र मिलते हैं। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए उसके लिए। कई बार यूथ बातें करते करते ऐसे कह देता है, हाँ ये भी है, ये भी ठीक है तेरी बात, ये है, सिस्टम ठीक नहीं है, करप्शन बहुत है, बेरोजगारी है, चलो हमने क्या लेना। क्यों भाई, हमने क्यों नहीं लेना? हमारा देश है, हमने हिसाब लेना है इनको। अभी 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। 23 साल की उम्र में फांसी हो गई थी। अगर वो भी ये सोच लेते कि हमने क्या लेना है, तो क्या यहां बैठे होते आजादी में? जिस उम्र में युवा अपने पिताजी से मोटरसाइकिल मांगते हैं, उस उम्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश दो हम। तो उनके कदम चिन्ह पर चलना है। हम तो 0.01% भी उनके कदम चिन्ह पर चल जाएं तो भी बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। भगत सिंह जी ने तो ऐसे हालातों में उन्होंने क्रांति लेके आए थे, वो बहुत ही उल्ट हालातों में, वो ऐसे सभाएं नहीं कर सकते थे, वो कहीं पर्चे नहीं बांट सकते थे, वो रात को चोरी में पर्चे बांटते थे, भेष बदल कर रहना पड़ता था, फिर भी क्रांति ला दी। जिस क्रांति की हम बात करने आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, आपके साथ बात करने आए हैं, उस क्रांति में कोई गोली नहीं चलेगी,
कोई बम नहीं फटेगा, कोई भेष बदलने की जरूरत नहीं है। एक पोलिंग बूथ पर अंदर जाके एक पर्दे में लगी हुई एक मशीन में झाड़ू वाला बटन दबा के क्रांति आ रही है बस। वो बटन जो है ना, आप जब भी वोटिंग करने जाओगे ये बात याद रखना कि भगवंत मान आए थे, उन्होंने कहा था जब भी वोट डालने जाओगे वोट वाले दिन ये सोच लेना जो बटन है वो मशीन का ना तो वो कमल के फूल का है, ना हाथ के पंजे का है, ना किसी सीढ़ी का है, ना तीर कमान का है, ना हाथी का है, ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके परिवार के फ्यूचर का, भविष्य का बटन है, तरक्की का बटन है। अगर गलत बटन दबाओगे समझो अपने परिवार को, अपने परिवार के फ्यूचर को 5 साल के लिए गिरवी रख दिया। सही दबा दोगे तो दिल्ली और पंजाब की तरह गाड़ी पटड़ी पे आ जाएगी। बस यही फर्क है। यही मैं आपको कहने आया हूं। 27 साल हो गए, अब वक्त के साथ चल लो। वक्त आम आदमी पार्टी का है, वक्त आम लोगों का है, वक्त पारदर्शिता की, ईमानदारी की राजनीति का है, वक्त स्कूलों में अच्छी शिक्षा का है, वक्त हमारे बुजुर्गों के अच्छे इलाज का है, वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वक्त इंडस्ट्री का है, वक्त जो है वो हमारे देश को नंबर 1 बनाने का है। इसलिए साथ दे दी, आपके साथ की जरूरत है। और युवा जो है हमारे पंजाब में भी ऐसा ही है, जो यूथ है वही चलता है हमारे साथ। मोटरसाइकिल में तेल भी अपना डलवाते हैं और हमारे लिए हमसे पैसे, हमारे पास पैसे है नहीं, इनके पास तो बहुत माल है, बहुत लूटा हुआ माल है देश का। इनको ये लगता है कि पैसे से खरीद लेंगे हम लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं होता। खरीदोगे भी तो उसको ना जो मंडी में होगा, जो मंडी में ही नहीं उसका क्या कीमत लगाओगे उसकी। और ये देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, फिरका परस्ती की बातें कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में भी मैंने बोला था, ये पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था, मैंने कैसी बातें मत करो। देश के लोग हमारे अमन पसंद हैं, भाईचारक साझ हमारी बहुत कमाल है, बॉन्डिंग हमारी, सोशल बॉन्डिंग आप तोड़ नहीं पाओगे, गलत फहमी में हो। मैंने पार्लियामेंट में बोला था ये कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए।